जी सर, सर समझ ऐड हो रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐड हो गए। सभी ऐड हो गए वो हैं। नहीं, स्लाइड 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 दिख रही है क्या? नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ सर, स्लाइड भी कर रहा जी, हूँ। मेरे ख्याल देखना 43 या 44 नंबर है वो शंकर चक्र जो हमने बनाए हैं। जी सर। तो मैं बात करता हूँ तब तक जुड़ जाएगा। तो ये जो शंख और चक्र हैं, ये टिप्स जो है हमारी इसमें, ये जो बन गए हैं ये चेंज नहीं होते। ये इसी तरह चेंज नहीं होते जैसे हमारा जब एक बार हाइट एक बार स्टेबल हो जाती है, हम मोटे पतले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती है, वजन हमारा कम ज्यादा हो सकता है, वो बढ़ता नहीं है। और से मेरे ख्याल ये स्लाइड दिखने लग गई। और जो हथेली का साइज भी है वो भी बदलता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। इसलिए इसी तरह जब हम ये जो चिन्ह है शंख और चक्र का, ये भी एक बार बन गए तो ये फिर बदलते नहीं है। हाँ, बस ठीक है, ठीक है। हाँ, ये शर्मा जी, बस हो गया। जी ठीक है सर। नहीं, वो इससे पहले वाली, जी उसमें जो क्वांटिटी गिनी हो ये चिन्ह, तो हाँ बस ये ठीक है, ये देखनी है। तो इनके जो जैसे एज बढ़ जाती है, या स्पेशली जो फिजिकल काम करने वाले लेबर क्लास लोग हैं, विशेषतः कोई सीमेंट का काम कर रहे हों या इस तरह का केमिकल का काम करते हों हाथ से लगा के, तो कभी कभी ये स्किन जब हमारी खराब हो जाती है, फट जाती है, तब इसमें बदलाव आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस काम को कुछ पर्टिकुलर टाइम में छोड़ेंगे, बदले, तो वो सारी चीजें हमारे को दिख जाती हैं। शर्मा जी कहीं मिस हो गए? नहीं सर, यही शर्मा जी, अच्छा चलिए ठीक है। मैं कह रहा हूँ सारे लोग दिख रहे हैं ना, चलो सबको कनेक्टेड है। तो इनके फल भी फिक्स हैं। अब जो मैं फलों को बता रहा हूँ, इनका सर्कल है पूरा, तो वो चक्र हैं। और अगर स्क्वायरल सा बना हुआ है, तो इस तरह से अगर बना हुआ है, तो ये शंख है ना। गदा पद्म अगर आप किसी बुक में पढ़ते हैं तो उसको अवॉइड कर देना, छोड़ देना, उसका अपने मिलते हैं ना बनते हैं, उसका कोई फल भी विचार नहीं किए गए। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ही तरह के चिन्ह या एक ही तरह के शंख या चक्र ही सारे 10 के 10 हाथों में हो, या दूसरी तरह के हों, ऐसी पॉसिबिलिटी हो। और या एक हैं तो दूसरे अलग हैं। तो इसी तरह हम बात करने के लिए, अगर एक पूरे 10 की 10 उंगली और अंगूठों में एक शंख है, तो बाकी 9 उसमें फिर चक्र होंगे, है ना। या 9 चक्र हैं, 9 शंख हैं, तो एक चक्र होगा, क्योंकि इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है ना। और इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में कहा है, आप नोट करना चाहे करें, नहीं तो आपको पीपीटी दे दी वर्मा जी ने, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक शंख है तो जातक स्टूडियस होता है, अध्ययनशील होता है, पढ़ने वाला होता है, पढ़ाकू होता है। और जब एक शंख होगा तो क्या होगा, 9 चक्र होंगे। अब 9 चक्र वाले का बिल्कुल, अब 9 के नीचे स्लाइड अगर आप देख रहे होंगे, तो वो शासक है, राजा समान है। कंपैरिजन ऐसे इसको मिला के देखते हैं तो बात समझ में आ रही है। और अगर 2 शंख हैं, तो 2 शंख के लिए अब ऐसा हो सकता है कि आपके मन में विचार आए या कोई और भी बात करें कि इसका लॉजिक क्या है। पहला वाला तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था कि अध्ययनशील है या शासक है, राजा या राजा जैसा है। दूसरा वर्ड जो आ रहा है दरिद्र है, पॉपर है, गरीब है। ऐसा क्यों, एकदम कोई पूछ सकता है, और किसी के हाथ में मिल गया तो ऐसा कर सकता है। अब दरिद्र की डेफिनेशन हमको देखनी है, किस परिस्थिति में वो है, किसी परिवार में है, किसको दरिद्र कहेंगे। एक लेबर क्लास वाले को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, वो दरिद्र है। एक जो बड़ा बिजनेसमैन था, आज मेरे पास कोई एक 100 करोड़ प्लस का जो बिजनेस करता है, उसका ओनर आए हुए थे कुछ काम के लिए, तब वो कहते साहब नवंबर में आप देखिए, नवंबर के बाद बहुत हालत खराब हो जाएगी, बहुत सारी नेगेटिव उसने गिनाई। बात समझ में आ रही थी। वो कोई, अब मेरे को ये फोरम नहीं बात करने के लिए, बात जो मेरे समझ में आई, ज्योतिष का विद्यार्थी होने की वजह से, फेस रीडिंग या फार्मेसी के हिसाब से, वो कहीं कम्युनिस्ट मेंटेलिटी का था, उसके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत थी। मैंने कहा गुप्ता जी, आप जो काम से आए उस काम की बात करो, ये कहानी मुझे जरूरत नहीं है बताने की।
क्योंकि जब मैं आपका शर्मा जी उस दिन हंस रहे थे, द्वितीय मेरा सूर्य है, तो वो बात सुनता नहीं है फिर, है ना। मैंने कहा जो काम से आओ ये कहानी मत बताओ, क्योंकि मुझे उसकी बात नेगेटिव सारी बात फीड करना, वो एंटी गवर्नमेंट बोलता था या कम्युनिस्ट उसका एटीट्यूड था, तो मुझे समझ में जो आप बिजनेस से आओ, और फिर साथ में कंक्लूड कर दिया मैं कि आप आए तो हो, सिफारिश तो लेके सारे आए हो, पर मेरे यहाँ आपका काम नहीं होगा, मेरे से आप काम नहीं बनेगा, आप किसी को बात करना चाहो करो ना करो, और मेरे पास यहाँ का काम मेरे ऑर्गेनाइजेशन से आपका नहीं हो सकता, ये काम रुक गया, क्योंकि एटीट्यूड इस तरह का था, क्योंकि आप मैं डील करूंगा तो बात ऐसी होगी। तो अब दूसरा जो वर्ड है, अगर एक संघ है वो ज्यादा दरिद्री होता है, दरिद्र होता है, तो अलग अलग स्टेज में जो 100 करोड़ वाला है उसका बिजनेस ठप होगा, तो दरिद्र की पोजीशन आ गई ना, भूखे तो नहीं मर रहा, कोई बात नहीं, जो 100 करोड़ में अगर 2500-1000 एम्प्लॉइज रखे थे, एक भी नहीं रहा है, खुद नौकरी करनी पड़ी, तो पोजीशन कैसी आ गई। तो हमको ब्रॉडर वे में देश काल परिस्थिति पात्र के हिसाब से यूज करना होगा। तो अगर 2 संघ है तो दरिद्र होगा, तो फिर उसके बाद 8 रह जाएंगे चक्र भी, तो 8 चक्र का भी फल दरिद्र ही है, आप कोरिलेट करके मिला के देख सकते हैं। इसमें देखिए स्लाइड आपको दिख रही होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल 8 भी वही है, तो इस तरह से टैली किया है। अब अगला 3 के रिजल्ट बताने से पहले एक बात और बता दूं आपको, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने मेरे से एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु सब पढ़ी थी, अभी वो दिल्ली से कहीं शिफ्ट हो गए गुड़गांव, वो चंडीगढ़ में बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हैं। कहते सर हम मैकेनिकल इंजीनियर थे, उस टाइम कंप्यूटर था नहीं, तो स्विच किया उन्होंने, और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सेल में थे, तो लास्ट ईयर कुछ डाउन हुआ तो फिर वो शिफ्ट कर गए। उन्होंने कुछ सूत्र कहे, मैंने कहा श्रीवास्तव आपके सूत्र तो ठीक है, पर जो सूत्रों को अगर हम निकालते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो वो फल नहीं बैठते उनके। इसलिए भी मॉडर्न पामिस्ट्री की बात कहें या जो समुद्रिक शास्त्र से मैंने ही गधा पद्म को छोड़ के इनको मिलाया है, तो ये रिजल्ट सही कोरिलेट होते हैं, बात हमारी लॉजिकल बनती है। तब वो उन्होंने कहा कि सर, कहा तो ये माता जी भी या दादी भी कहती थी कि 10 चक्र राजा 1 चक्र रोगी। मैं कभी एक चक्र इस तरह कुछ बातें कही, मैंने कहा कोरिलेट नहीं हो रही बातें, कहते हैं बात तो ठीक है ना। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं, ज्योतिषी अच्छे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 8-10 साल से मेरे ख्याल कर रहे हैं। चलिए, तो अब तीसरी बात थी, अगर 3 उसके संख हैं, 3 संख है तो उसके फिर 7 चक्र होंगे। 3 संख हैं तो जीवन साथी से दुखी, जीवन साथी से रिलेशन अच्छे नहीं, ये बात बताई गई है। और जब जीवन साथी से रिलेशन अच्छे नहीं, दुखी है, तो 7 उसके चक्र होंगे, तो वनवासी उसको कहा गया है, तो बात को रिलेट होती, बात सही स्टेब्लिश होती है, फैक्चुअल पोजीशन है वो स्टेब्लिश होती है। ये मैं अगर वर्बली आपको कहता, सीधा बिना स्लाइड के कहता, तो थोड़ा सा क्लाइमैक्स नहीं रहता, इससे आपको एकदम कोरिलेट कर पा रहे हैं इसको, या तो आपको पूरी सीट बनाई नहीं होती, तभी बात एकदम ध्यान आती है ना। इसी तरह अगली बात अगर ये तो वाली सिचुएशन होगी सर, बीवी का नाम घर है, उसने निकाल दिया, वनवास कर हो गया, वनवास हो गया, तो रिलेशन। अब ये वाइस वर्सा भी है, समझ में, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। चलिए, अब अगर 4 हैं, 4 अगर उसके संख हैं हाथ में, ये अंगुलियों में, अंगूठे में, तो राजा या राजा समान सुखी है। 4 होंगे तो 6 उसके पास फिर चक्र हो जाएंगे, तो वो चतुर है, चालाक है। वो चालाक होगा तभी राजा समान काम कर पाएगा, सुख पा पाएगा। मूर्ख या बेवकूफ आदमी, शरीफ आदमी कैसे हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब 5 अगर हैं संख, तो फिर 5 ही उसके बाद चक्र भी होंगे, दोनों 5 बैलेंस बराबर ही होंगे। 5 के फल देखिए, विदेश से, बाहर से, दूर से, दूसरे से लाभ है। अब दूसरे से कौन गेन कर पाएगा? जो ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, है ना। 5 चक्र होंगे तो ज्ञानी विद्वान होगा, और 5 शंख होंगे, बाहर से, दूसरे से, विदेश से उसको लाभ मिलेगा, गेन होगा, दूसरे से तभी तो ले पाएगा, ठीक है ना। कोरिलेशन एस्टेब्लिश होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगली बात, अगर 6 उसके पास शंख हैं, तो उसके बाद फिर कितने? 4 ही रह जाएंगे, है ना। 6 अगर शंख है तो फिर वो कैसा विद्वान है। अब विद्वान है तो 4 उसके पास रह जाएंगे चक्र। विद्वान क्या करता है? दरिद्र क्यों होगा?
उसको पैसा नहीं मिलेगा, बस विद्युता ही पैसा नहीं मिलेगा या वो पैसे की परवाह नहीं करेगा, फिर वो नहीं करेगा। जैसे हाँ वो आर्टिस्टिक हैंड हमने कहा था, फिलोसफिक हैंड कहा था, फिलोसफी वाला है वो तो विद्वान तो है, बस फिलोसफी कहता है नहीं भैया, विद्वान है कि नहीं मैं ये अनैतिक काम नहीं करूंगा भैया, तो फिर वो दिक्कत मेरे जैसी हो जाएगी। एकादश भाव में या मेरे गुरु की दृष्टि है, D1 में आपको बिल्कुल पोल खोल रहा हूँ, D1 में एकादश भाव में सप्तम भाव से पंचम दृष्टि है, और D9 और D10 में एकादश भाव में उच्च के गुरु बैठे हुए, तो एकादश भाव की स्थिति आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्ञान बांटते रहो। तो बस अब जो भी है ऐसा था। ठीक, अब बढ़िया सर। अगला जो सप्तम भाव 7 अगर शंख होंगे तो फिर वो दरिद्र है, तो उसमें 3 रह जाएंगे। दरिद्र होने की वजह क्या है? क्योंकि भोगी विलासी है, चक्र उसके 3 रह जाएंगे तो विलास उन्हें है, खर्च जरूरत नहीं है, मेरे को एक चीज की जरूरत थी, एक टीवी जरूरत थी, एक और ले लिया, एक मोबाइल की जरूरत थी, एक और ले लिया, या XYZ विलास करने वाला किसी भी तरह से एक्सपेंडिंग नेचर है उसका, है ना, खर्चीला स्वभाव है, तो ये काम है। अब अगर 8 है शंख तो उसका जीवन सुखी है, और सुखी जीवन है तो सुंदर अपने आप होगी, सुंदरता अपने पास उसको मिलेगी। और 9 है तो फिर वो एक ही रह जाएगा, उसके बाद चक्र 9 है तो इम्पोर्टेंसी है, मीन्स उसमें रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंसी है, या बंध्या है, या ज्योतिष में काकबंध्या हम कहते हैं, वो कुछ भी है, तो फिर उसके पास अल्टीमेटली एक ही चक्र रह जाएगा। एक चक्र वाला क्या करेगा? वो मैनेज कर लेते, मीन्स जब किसी चीज की हमारे शरीर में, हमारे अंगों में डेफिशिएंसी होती है, एक कोई भी भाव हमारा कमजोर होता है तो दूसरा भाव हाइपर हो जाता है, हाई एक्टिवेट हो जाता है, या अंग कोई भंग हो, कम हो, तो दूसरी उसकी एडिशनल जो इंट्यूशन है, 6th सेंस, 7th सेंस, 8th सेंस, 5th सेंस जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अलर्ट होती है, तब वो चालाक होता है। इम्पोर्टेंसी होने के बाद भी फिर वो अपना बुद्धि से, विवेक से मैनेज कर ले, काम निकाल ले। और अगर 10 हो शंख तो या तो राजा ही होता है या योगी होता है, और चक्र या 10 के 10 हैं तो वह सेवा ही करने वाला होता है, काम करने वाला ही होता है, लेबोरियस ही होता है, मेहनती होता है, या उसके भाग्य में मेहनत ही कूट कूट के भरी हुई है। दसम भाव के शनि आप कह सकते हैं, वो स्वराशि के हों, उच्च के हों, नीच के हों, मित्र राशि के हों, या कैसे भी हों, दसम भाव के शनि जैसी उसकी पोजीशन होती है। ये ब्रीफ था हमारा शंख और चक्र। अब मैंने सर एक के हाथ में 10 चक्र देखे थे, वाकई आप सही कह रहे हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था उस टाइम पे जी, और वो बाई चांस हमारे यहाँ मिलना हुआ, तो ही वाज मुस्लिम गाय। ओके, और मैं मतलब उस टाइम हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, मैं तो बड़ा खुश, मैंने कहा यार तेरे तो राजा होना चाहिए यार। तो बट एक्चुअली वो पूरा जीवन उसका फोटोग्राफर बन के ही रह गया। मैं तो स्टेपनी की तरह यूज होता रहता हूँ, मुझे कहीं भी फेंक देते हैं, और वो ही कुड नॉट प्रॉस्पर। अब ये जो दूसरी बात जो है सर, जो मैं श्रीवास्तव जी का नाम ले रहा था, योगी हो गया ना, योगी बन गया वो। नहीं योगी नहीं, 10 चक्र थे। चक्र से तो मेहनत ही करता रहा बेचारा, तो मेहनत ही करता रह गया, उसको मिला कुछ नहीं। अब जो कहावत है, जो सेइंग है, आपने भी सुनी हो या आपको सुनाई भी दे सकती है, या कोई ने रेफर किया हो, पुराने लोग बहुत कहते हैं कि 10 चक्र राजा कहा है उन्होंने, लेकिन राजा वाली बात नहीं दिखती है प्रैक्टिकल करते हुए। कुछ हाथ भी हमने देखे, चाहे भारत जी के साथ हो या 2-4 और मित्र थे उनके साथ हमने देखे हैं, 10 चक्र वाले हाथ, ईमानदारी बात है मुझे तो नहीं मिले, लेकिन 6-7-8 चक्र वाले मिले हैं, तो उनका स्वभाव मेहनत करने का तो होता है, जितने ज्यादा हो उसका टेंडेंसी मेहनत का तो होता है। वो राजा है, राजा जैसा उनका जो रहन सहन, फैसिलिटी है, इससे चीजें नहीं मिली, तो इसलिए वो रिवर्स ही है, जो उल्टा ही है। जो कहावत है 10 चक्र राजा वाला जो है, मुझे दूसरा आदि समझ में नहीं आ रहा शंख के लिए, लेकिन उसमें साथ में ये भी है, गदा पद्म भी उन्होंने ऐड कर दिए, तो वो रिलेवेंस नहीं बनता था, इसलिए उसको इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में यूज किया है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर देखिए, और उसने मेरे
जो शिष्य ने लिख दिया, नाम भी लिख दिया, नीचे फोटो भी डाल दी। फोटो भी लगा दिए, बहुत बढ़िया। ये डेलिबरेट बढ़िया। किया, ये डेलिबरेट किया उसने सॉरी, डेलिबरेट किया और ये ऐसे ही यूज हुआ। सर हमें भी भिजवा दीजिए ना ये तो आपको मिल गई, आप वर्मा जी ने डाल दी ऑलरेडी। हाँ नहीं ये नहीं भेजी उन्होंने, ये नहीं दी सर है। मिल ये जाएगी, पूरी स्लाइड है, मिल ये जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ये 94 स्लाइड है, अगर नहीं मिले तो मिल जाएगी, और अदरवाइज तो मेरा प्रॉमिस से मिलेगी आपको। वर्मा जी और तो ललित आज दोनों आज की क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपके पास ये शेयर हो जाएगी। थैंक यू वर्मा जी। थैंक यू सो मच। बजरंग बली के भक्त तो सर आपको तो नमन है। बजरंग बली। हाँ हाँ अब मेरा तो विचार है आज ब्रेक कर ले। ठीक है सर। अब जैसे आपकी इच्छा करे। नहीं नाग ये तो पंचमी है, हमें ठंडा खाना खाना पड़ता है बना के। आज कल नाग पंचमी है ना सुबह। हाँ, तो ठीक है, आप नाग पंचमी का पूजन भी कीजिए। अभी जो खाना पूजन बनाओ और उसको करते, ठंडा करना रखो, सही बात है। जो पूजन करते इसमें आप देखिए, ये जो वॉर लिखा है ना, ये चक्र है, और जो दाएं लूप बाएं लूप लिखा है ये वो है, और जो लास्ट में अर्क लिखा है, ये अर्क भी शंख का ही काम करता है। ये अच्छा। बाएं लूप हाँ, ये दाएं देखने लूप में या मिलता अर्क जो था। लिखा है, ये शंख का ही काम करता है। अच्छा, ये और नीचे शंख का नीचे काम वाली करता है। बात, नीचे वाली डिजाइन आप छोड़ दीजिए, नीचे वाला कुछ नहीं है। जो वॉर लिखा है ये चक्र है। ये ये इतना भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो चक्र सकता हुआ। है। ये वॉर नहीं गोमती एक्चुअली, चक्र। हाँ ये एक्चुअली वॉर्ल नहीं है, WHARL वॉर्ल है, ये इंग्लिश का वॉर्ल है। correct, ये वो वाला उसको कहते हैं, उसको चक्र ही है उसका नाम। इतना भी हो सकता है, इससे और ज्यादा सर्कल भी हो सकता है, कभी कभी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, तो मतलब उसका वही है। और अब चलिए, ये नागपंचमी की मुबारक सबको। कल या परसों में से, सैटरडे संडे में से अगर कुछ विचार बनता हो तो मुझे बता सकते हैं, शर्मा जी को वर्मा जी को बता सकते हैं। टाइम कुछ भी हो, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मैं लंच के बाद से फ्री रहूंगा, इवनिंग भी। अगर आपको कन्वीनियंट ना हो और बहुत ज्यादा बिजी ना हो, इनकन्वीनियंट ना हो, तो चाहे तो बात कर सकते हैं, मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो मंडे फिर 8 बजे का टाइम हमारा है ही। सैटरडे संडे अच्छा रहता है अगर दे देते तो दिन में टाइम। आप बात कर लीजिए, अगर है तो हम बात कर सकते हैं। बिजी रहेंगे सर, दिन में बिजी रहेंगे, रात को ही रखना है तो रख सकते हैं। जैसे संडे को हमारा ऑलरेडी बिजी है, सैटरडे संडे बिजी है। और अच्छा, 8 बजे करना चाहे तो कर सकते हैं शाम को। 7 बजे तो क्लास शुरू हो जाती है सर, सैटरडे संडे। अच्छा चलिए, फिर छोड़िए, फिर नहीं होगा। फिर मंडे ही करेंगे। हम मंडे फिर 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, ये ठीक है। बायां लूप और दायां लूप क्या लिखा हुआ है? ये बायां लूप दायां लूप अर्क के तीनों मैंने बात की थी, ये केवल शंख के ही चिन्ह है। इस तरह से शंख बन सकते हैं जो मैंने बनाए थे ना, ये देखिए मैंने एक तरह से बनाया, दूसरी तरह से बनाया। बाएं लूप का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट, और दाएं लूप का मतलब राइट टू लेफ्ट। हाँ, ये लेफ्ट तरफ को इंडिकेट हो सकता है, बाएं तरफ राइट को इंडिकेट हो सकता है, उसमें कोई फर्क। और ये दोनों हाथों में, चाहे आपका हैंड लेफ्ट हो या राइट हो, शेप किसी भी तरह से बन सकती है। इसका कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि ऐसे पैटर्न बनेगा। तीसरा पैटर्न जो अर्क लिखा है, ये आर्क है बेसिकली, है ना, ARCH आर्क है। और ये आर्क, ये तीनों का मतलब ये केवल और केवल, चाहे आप लूप कहें या शंख कहें, एक ही मतलब। सर आप क्या नोएडा में रहते हैं? नोएडा में रहता हूँ। अच्छा। सेक्टर 27 अट्टा मार्केट के पास में, सब मॉल के जस्ट बैक में। आपको नंबर चाहिए तो E87 मकान नंबर है मेरा, E87 सेक्टर 27। 8715 नंबर। एक दिन इकट्ठे आएंगे आप लोग भी शर्मा जी, आप भी नोएडा में? मैं तो मैडम हम लोग तो इधर ही हैं, विकासपुरी, जनकपुरी। अच्छा, आप लोग दिल्ली के हैं, हम लोग गुड़गांव, मैं गुड़गांव की हूँ। गुड़गांव की दिल्ली है तो। ऑफिस गुड़गांव में। उसको दे दो, अभी बाद में देते हैं। गुड़गांव फिर आज सेक्टर में आपका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच जी। सर मेरा क्वेश्चन मेहनत से बोलते हैं आप, लेकिन कि जैसे कोई जो आपने बोला कि ये वर्किंग हैंड जो होता है उसी को ज्यादा हमें कंसिडर करना चाहिए, क्या ऐसा भी है कि पास्ट हमारा लेफ्ट से है और प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा राइट से है? ऐसा भी होता है? ये तो मैं रोज रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही तो बताया सर ने। हाँ, तो मैंने कहा था, जो पुरानी कहावत,
जो पुरानी कहावत थी फीमेल का लेफ्ट मेल का राइट देखना चाहिए, वो मॉडर्न फार्मेसी में बदल गई। अब वो एक्टिव और इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गया। एक्टिव हैंड है जिससे हम लिखते पढ़ते हैं या ज्यादा काम जिस हाथ से करते हैं, वो हमारा एक्टिव है। और एक्टिव हैंड के एनालिसिस, एक्टिव हैंड का एग्जामिनेशन हमको बताता है प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। और जो इनएक्टिव हैंड है वो चाहे लेफ्ट हो या जो लेफ्टी है उसके लिए राइट हो, जो भी हो, इनएक्टिव हैंड बताता है पास्ट के बारे में, पास्ट की चीजें, पास्ट की बातें, पास्ट के एक्टिविटीज, पास्ट के अच्छे बुरे परिणाम जो थे सब पास्ट में। और दोनों को देखने का रीजन ये है, पास्ट और प्रेजेंट को जो हम मिलाते हैं तो हमने कितना खोया कितना पाया, क्या खोया क्या पाया, जो चाहे हमने कर्मों से हो, चाहे हमारे अपने भाग्य से हो, चाहे हमारे को एटमॉस्फेयर से हो, चाहे हमारे को किसी और वजह से भी हो, सिकनेस इलनेस से भी हो, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या नेगेटिविटी हुई, वो कंपैरिजन हम करते हैं दोनों हाथों को मिलाकर। ये मॉडर्न फार्मेसी बताती है। तो मतलब ये तो हमने बार बार रिपीट किए। इस हैंड में जो लकीरें, जो लाइंस जो हैं वो हल्की हैं या छोटी हैं या वीक हैं, अगर वो राइट हैंड में जाके इम्प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने आप को उन चीजों में इम्प्रूव किया है काफी। आपको इम्प्रूवमेंट मिला है, वो चाहे आपके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से हो, कर्मफल हो, या आपका भाग्य बदल रहा हो तब हो, या आपको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल रहा हो तब हो, या दूसरा कर्म की बात है आपको थिंकिंग थॉट प्रोसेस वैसा मिल रहा हो तब हो। इंप्रूवमेंट हुआ तो आपको खुशी मिल रही हो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, सक्सेस मिल रही हो तब हो। बहुत सारे मैटर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और अगर रिवर्स हो रहा हो, इनएक्टिव से एक्टिव में पोजीशन खराब हो रही है, तो मीन्स चाहे भाग्य की वजह से हो, कर्मों की वजह से हो, भूलने की वजह से हो, या एटमॉस्फेयर की वजह से हो, कोई नुकसान की वजह से हो, कोई बीमारी की वजह से हो, कोई गमी की वजह से हो, तो नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा भी हो सकता है, दोनों बात हो सकती है। और ये बात पक्का है, जो हाथ लेफ्ट है वो राइट है, एग्जैक्ट 100% मेजर में भी उतना ही नहीं, मिलीमीटर तक आप नापेंगे उतना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। उंगलियों का साइज भी कम ज्यादा थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हम टेंटेटिव ही लेते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, टेंटेटिव हो सकता है। उंगली के साइज में देखिए राइट की बढ़ गई है, हो सकता है, वो तो बढ़ गई है। ये खाली उंगली नहीं है, माउंट में भी ऐसा हो सकता है, एक में बहुत अच्छी डेवलप्ड पोजीशन हो, एक में डिप्रेस्ड पोजीशन हो, भी पोजीशन हो। रेखाओं में भी ऐसा हो सकता है, एक में बहुत क्लियर हो, एक में कम हो, एक में हो रेखा, दूसरे में वो रेखा हो ही नहीं, है ना। लेकिन जो चेंज नहीं, अच्छा जो आज हमने ये शंख चक्र पढ़े, ये भी बदल हो सकते हैं, लेकिन जो चेंज नहीं होता वो नाखूनों के साइज में चेंज नहीं होता। जैसा नाखूनों का साइज एक में है, लगभग ऑलमोस्ट उतना ही, लगभग इसे यूज करो 100% नहीं 99+% उतना ही होता है। डिजाइन कम से कम वैसा ही होता है, साइज थोड़ा बदल भी रहा हो तो डिजाइन शेप ऐसे हो सकता है, चाहे जापानी पंखा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे भद्दा हो, चाहे कछुए जैसा हो। ये चीज देखिए, जो ब्रेन लाइन है, हाँ, यहाँ लेफ्ट हैंड में 2 पार्ट्स में शायद आपको क्लियर दिखाई दे रही है। वो मंगल, हाँ 2 लाइनें बिल्कुल है, हाँ है। एक लाइन आके बंद हो गई है, उसके बाद बीच में ब्रेक हो गया है, ब्रेक के बाद दूसरी ब्रेन लाइन आ गई है, बिल्कुल है। उसके नीचे से शुरू हुई है दूसरी लाइन, बीच में गैप आके ब्रेक आ गया है। हाँ, अब राइट हैंड में ये एकदम सीधी स्पष्ट, हाँ ऐसे होते है, बिल्कुल है। मैं कह तो रहा हूँ बिल्कुल आइडेंटिकल। देखिए आइडेंटिकल डिट्टो भी हो सकती है, टोटल डिफरेंस भी हो सकता है। एक में कोई लाइन हो सकती है, दूसरे में 2 हो सकती हैं, दूसरे में नहीं भी हो सकती है। एक में सिचुएशन, ब्रेक का क्या मतलब समझे हम इसका? ब्रेक का मतलब ब्रेन में ब्रेक हुआ है, आपके थिंकिंग में, थॉट में, प्रोसेस में, फॉर्च्यून में ब्रेक हुआ है। ओके, वो है ना सर, पहले तो ये पूरा बिजनेस पे और पता नहीं क्या क्या टीचर वीचर क्या क्या फोकस कर रही थी, अब ये प्योर ज्योतिषी हो गई है। तो चेंज हुआ है, वो चेंज आपने खुद किया है, एक्सीडेंटली हुआ है, इंसिडेंटली हुआ है, फोर्सफुली हुआ है, फोर्सिव हुआ है, या डायरेक्शन ऐसी मिली, फॉर्च्यून ऐसा हुआ है।
ये गाइडेंस ऐसी में मेजर चेंज है। मैं पहले आर्टिस्ट थी, मैं अपनी आर्ट से रिलेटेड काम किया करती थी, और तो अचानक मैंने ये ज्योतिष में आके वो सब छोड़ दिया और इस चीज को पकड़ लिया। वो दिमाग में ही बहुत चेंज आ गया ना एकदम, कहाँ कुछ काम था, कहाँ एक चीज थी, XYZ का डिफरेंस हो गया ना बिल्कुल एकदम। बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, चेंज हो गया। 1921 का फर्क आ गया ना एकदम। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो होता है एक एज के बाद आदमी और थोड़ा इस हाथ में लाइन बड़ी लंबी और स्पष्ट होती चली जा रही है, देखिए इन लाइन। चलिए अब मैं थोड़ा सा 2 लाइनों के बारे में बता दूं, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन। हाँ जी। ये 2 लाइनें बहुत अधिक लंबी होनी अच्छी नहीं है। हार्ट लाइन लंबी होने का मतलब ये आगे होके इस किनारे से निकल के ये गुरु पर्वत से बाहर निकल जाए, ये हार्ट लाइन लंबी हो जाएगी। और ब्रेन लाइन यहाँ से आके चंद्र पर्वत से बाहर की तरफ निकल जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं है। मीन्स वो बहुत ज्यादा ब्रेन लाइन निकल जाए तो हाइपर होती है, नहीं ये तो बहुत नीचे निकल गई, नहीं इसमें तो अभी बहुत स्कोप है, वो तो अब इस जन्म में बढ़ने की नहीं। ये अब यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। मैं कह रहा हूँ, मैं वर्ड जो यूज करूँ सुनिए, ये ब्रेन लाइन अब मून माउंट ऑफ मून से चंद्र पर्वत से इस जन्म में बाहर नहीं निकलेगी, ये रुक गई। ये जुपिटर वाली ये हार्ट लाइन भी जुपिटर के पर्वत से बाहर इधर जहां मैं लाइन खींच रहा हूँ इससे बाहर अब नहीं निकलेगी। हाँ, इनकी ब्रांचेस निकल सकती हैं, ब्रांचेस का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, फर्क है। हाँ, ब्रांचेस से भी निकलना फर्क तो है। हाँ सर, आपके शर्मा जी बाहर तो नहीं आ रही है, मोटी पतली तो हो रही है, देखिए बाहर तो नहीं आ रही। एक चीज ब्रांच, अब जो बात करते करते ब्रांचेस में एक चीज थोड़ी सी मुझे फिर रिकलेक्ट हो रहा है। ब्रांचेस अगर किसी भी लाइन के एंडिंग पॉइंट पे एक ब्रांच निकलती हो, इस तरह का पुंज बन जाता हो, इसको टेसल कहते हैं, पुंज बन जाता हो, मतलब एक के बजाय 2 हो जाती हो, तो ये शुभकारी है, एंड पर पॉजिटिव है। ये देखिए लाइफ लाइन के ऊपर है ये। हम कहीं पे किसी भी लाइन पे हम कह रहे हैं, पूरी बात सुन लो पहले। अब उसका दूसरी बात बताता हूँ, अगर एक लाइन 2 लाइन हो रही हो, मतलब एक ब्रांच निकल जाए तो 2 ही लाइन हो जाएंगी उसकी, तो ये ऑस्पिशियस है, शुभ फल देने वाली। अगर 2 ब्रांच निकल जाते 3 लाइनें हो जा रही हैं तो ये त्रिशूल का काम करती है, और त्रिशूल के फल हमने जान लिए, तो वो नेगेटिव रिजल्ट है। लेकिन उसके अलावा बीच ये देखिए एंड पर अगर हो रही हो त्रिशूल तो हाँ वो नेगेटिव है। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे एकदम दिख तो नहीं रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं मुझे चश्मे से भी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं आ रही। ये यहाँ से ब्रांच निकल के आपके नीचे मर्ज होगी, ऊपर की बिल्कुल ऊपर होगी, वो बहुत दूर है। त्रिशूल का मतलब बिल्कुल एक साथ निकल रही हूँ, एक ही डंडी से वो त्रिशूल है। हाँ, एक ही मतलब एटलीस्ट बिल्कुल साथ साथ आसपास निकल रही हूँ। लेकिन ये ब्रांचेस ऊपर नीचे और जगह एंडिंग पॉइंट के अलावा कहीं निकल रही हो, फिर वो त्रिशूल के फल नहीं है, फिर वो नॉर्मल रिजल्ट। जी जी, ठीक है ठीक है। थोड़ा चलिए मंडे मिलते हैं फिर शाम 8 बजे। ठीक है सर, ठीक है सर। और कुछ कह रहे हैं सर? एक छोटा सा बात बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि दोनों हाथों में अलग हो सकती हैं रेखाएं, हाँ तो फिर हो सकती है, तो रिजल्ट जो है वो एवरेज निकालेंगे या सिर्फ एक्टिव का इंटरप्रेट करेंगे? नहीं, दोनों का अलग अलग है। देखिए एक्टिव में आपकी अगर पोजीशन अच्छी चल रही है तो एक्टिव अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। इनएक्टिव में उससे अच्छी थी तो उसका डेफिशिएंसी हुई है। अब दूसरी बात, एक्टिव में और इनएक्टिव में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना बेटर हुआ है, या कितना डेफिशिएंसी हुई है, कितना खराब हुआ है। भाई आपको 100 रुपए मिलने थे लेकिन कर्जा कितना था, 100 रुपए मिले हैं, आपको 100 रुपए कितने कट के मिले, 1000 रुपए कट के मिले, 10 रुपए कट के मिले, 90 रुपए कट के मिले, या आपको 100 रुपए मिले हैं और 100 रुपए में से जो इनएक्टिव में पोजीशन थी उसका चुकता कितना करना है आपने। अगर पूरे 100 के 100 आपको मिल गए तो पूरा गेन है। अगर आपने उसको सुधार करने के लिए 90 रुपए लोन रिपे करना ही था तो आपको मिले तो 10 ही। कहने का मतलब ये है कि इनएक्टिव में कितना खराब पोजीशन थी और एक्टिव में कितनी इंप्रूव हुई है, कितना अच्छा मिला है, गेन उतना ही हुआ, पूरा 100% नहीं हुआ। अगर इनएक्टिव में बहुत अच्छा था, इसमें थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो आपका नुकसान नहीं हुआ है। अगर इनएक्टिव में भी अच्छा था, एक्टिव में भी अच्छा हुआ है तो आपका तो बल्ले बल्ले है, फिर तो पोबारा है। भाषा ऐसी है सर, ठीक है है ना? ठीक है सर, मजा आ गया आज। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, गुड नाइट। मंडे 8 बजे शाम को मिलते हैं।
हाँ जी। ठीक है सर, आज Okay. थैंक यू सो मच interesting सर, class थैंक थी। यू सो थैंक मच। यू सर, गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट नमस्कार सर, गुड नाइट, नमस्कार।